Bismillahirrahmanirrahim. My name is मोहम्मद अब्बास एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। अच्छा, पेन ग्रेविटी के अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में हम आज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बहुत सारी साइंसेज हैं जिनके अंदर फिजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं लाइक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर एक सब टॉपिक जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, इसको हमने आज देखना है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पास्ट पेपर में 2020 के अंदर एक मरतबा क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? क्लासिफाई एंड गिव डिटेल ऑफ ईच क्लास विद इन एग्जांपल्स। आपने क्या करना है? क्लासिफाई करना है डिफरेंट इसकी क्लासेस को और उसके अंदर आपने एग्जाम्प्लीफाई करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये 2020 का एक क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 कंपोनेंट होंगे इसके अंदर और इनकी जो रेशो होगी वो 1:1 की होगी। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिसकी रेशो 1:1 है रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखें तो हमारी रूटीन लाइफ में मुख्तलिफ जगहों पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ्रूट्स में, एप्पल में और कुछ बीन वगैरह के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पोटैटो के अंदर ओट के अंदर पाए जाते हैं, ऑरेंज में हो सकते हैं, एप्पल में हो सकते हैं और ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की एग्ज़ाम्पल हैं, जो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर आम तौर पर हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब हम इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स में ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड है, फिर डाइसैकेराइड है और फिर पॉलीसैकेराइड है। एक्चुअली ये सैकेराइड वर्ड से निकला है। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो मोनोसैकेराइड जिसके अंदर एक शुगर का मॉलिक्यूल हो उसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज़ है, फ्रुक्टोज़ है और लैक्टोज़ है। ये इनके स्ट्रक्चर फार्मूले हैं। ये ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि 6 कॉर्नर्ड रिंग है। इसी तरह से फ्रुक्टोज़ 5 कॉर्नर्ड होता है और गैलेक्टोज़ होता है, ये भी 6 कॉर्नर्ड एक मोनोसैकेराइड है। उसके बाद हमारे पास है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो होते हैं ये 2 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें सुक्रोज़ आ जाता है, लैक्टोज़ आ जाता है और माल्टोज़ आ जाता है। सुक्रोज़ जो है ये एक ग्लूकोज़ और एक फ्रुक्टोज़ के मिलने से बनता है। इनके दरमियान ये जो बॉन्ड होता है दिस इज़ नोन एज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह से हमारे पास दूसरे नंबर पर लैक्टोज़ होता है। ये एक ग्लूकोज़ और एक लैक्टोज़ के मिलने से बनता है। डाइसैकेराइड की तीसरी एग्जांपल में हमारे पास माल्टोज़ आ जाता है। ये 2 ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स के मिलने से फॉर्म होता है। उसके बाद हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन मैनी, सैकेराइड्स मीन शुगर। इसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। इसकी एग्जांपल्स स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज़ आ जाता है। अगर आप स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल हैं। आप देख रहे हैं 2 को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया हुआ है और ये जो ब्लू कलर है ये इंडिकेट कर रहा है इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। दूसरे नंबर पर हमारे पास ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास सेलुलोज़ है। सेलुलोज़ के अंदर बीटा डी ग्लूकोज़ पाया जाता है और ये इसके अंदर 2 ग्लूकोज़ दिखाए गए हैं, उनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस तरह से प्रेज़ेंट होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन में प्राइमरी फंक्शन एनर्जी सोर्स। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपको एकदम एनर्जी चाहिए होती है तो वो आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, जैसे सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है। हमारी बॉडी में लिवर के अंदर और मसल में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो पॉलीसैकेराइड है, वो ग्लाइकोजन प्रेज़ेंट होता है। तो ये इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल थी। तो 10 ग्रेविटी के प्लेटफ़ॉर्म से ये टॉपिक मैंने आपके लिए तैयार किया बच्चों, और इसके अंदर एक मरतबा समराइज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हमने देखा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स पर बात की। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने देखा कि ये 2020 में एक टॉपिक आया था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इसको क्लासिफाई किया जाए। इसके 3 क्लासेस होती हैं और फिर इनकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो पूछी गई थी। तो हमने इनके अंदर देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद 1 टू 1 रेशियो के साथ प्रेज़ेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि ब्रेड वगैरह के अंदर और पोटैटो के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स में मोनोसैकेराइड, डाई और पॉलीसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड के अंदर हम सिंपल शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज डायग्राम के साथ हमने देखा। उसके बाद फिर हमने एक डाइसैकेराइड पर बात की, जो कि सुक्रोज़ है। इसी तरह से हमारे पास लैक्टोज़ है, जो मिल्क शुगर है, और माल्टोज़ हमारे पास होती है। इसी तरह से हमारे पास पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज़। इनकी डायग्राम हमने देखी। और ये हमने इनकी फंक्शंस पर बात की। इनके फंक्शंस में हमारे पास एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज हाउस हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज के तौर पर, जैसे लिवर और मसल्स के अंदर यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर टुडे टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू वेरी मच।